अब सवाल उठता है कि युद्ध होगा या डील। खामेनेई मिसाइलों की रेंज इजरायल तक सीमित करने पर राजी हो सकते हैं। खामेनेई परमाणु की जिद पहले ही छोड़ चुके हैं, मगर सबसे बड़ी अड़चन उस भरोसे की है। जून में हमले के बाद खामेनेई ने वादा किया था कि वो परमाणु एनरिचमेंट फैसिलिटी बंद कर देंगे। खामेनेई ने पुरानी फैसिलिटी मिट्टी से ढकवा दी और उसके ऊपर कंक्रीट की छतें डलवा दी, जिनकी जगह एनरिचमेंट के लिए नई छोटी फैसिलिटी पहाड़ों के नीचे बना ली। मतलब खामेनेई ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। इसलिए अमेरिका में कोई भी परमाणु बम पर भी उसके वादे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान बहुत तेजी से परमाणु हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि ईरान इन रिपोर्टों को झूठ का पुलिंदा बताकर बार बार खारिज कर चुका है। But the principle is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. So the president sending those negotiators to try to address that problem, as the president has said repeatedly, he wants to address that problem diplomatically, but of course the president has other options as well. ईरान पर पहला बम क्या नेतन्याहू फोड़ेंगे? खामेनेई के बंकर पर पहला बस्टर बम क्या इजरायल गिराएगा? ट्रंप ने ईरान की पिच पर नेतन्याहू को फ्रंट फुट पर खेलने को कहा है। खामेनेई की कोर टीम ने भी यह मान लिया है कि अब युद्ध ही होगा। ईरान के एटमी सेंटर से बड़ा हमला इस बार खामेनेई के बंकरों पर होगा। इजरायल के हमलों के डर से इस्लामिक रिजीम ने सुप्रीम लीडर खामेनेई को ऐसे बंकर में छुपा दिया है जो कई सुरंगों से जुड़ा हुआ है। खामेनेई के बंकर का पता खामेनेई के सबसे करीबी अली लारीजानी को भी नहीं है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को भी नहीं मालूम तेहरान के किस बंकर में खामेनेई ने वॉर रूम बनाया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी इस सीक्रेट बंकर के बारे में कुछ नहीं जानते। इसका पता सिर्फ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को है जो 24 घंटे खामेनेई के आसपास रहते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अली लारीजानी को बेहद गोपनीय मीटिंग के लिए जब खामेनेई से मिलने ले जाया गया तो उनकी आंखों में काली पट्टी बांधी गई। लेकिन खामेनेई के दुश्मन नंबर 1 इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का दावा है कि उसे खामेनेई के बंकर की सटीक लोकेशन पता है। इसीलिए ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि हमले की शुरुआत इजरायल करे। अगर पहले प्रहार में इस्लामिक रिजीम का बड़ा विकेट गिर जाता है, खामेनेई का खात्मा हो जाता है, तो ईरान के लिए युद्ध लड़ना मुश्किल होगा। ट्रंप अगर पहले हमला करते हैं तो खामेनेई पूरी ताकत से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में उन देशों पर काउंटर अटैक कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे अमेरिका के काफी सैनिकों की जान जा सकती है। इजरायल के पास आयरन डोम जैसा सुरक्षा कवच है। अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में इतना पुख्ता सुरक्षा कवच नहीं है। ईरान की मिसाइलों से बचाव के लिए अमेरिका के पास पैट्रियट और थाट जैसे सिस्टम ही हैं। कोई भी सिस्टम ईरान की मिसाइलों को 100% नहीं रोक सकता। ईरान में कत्लेआम से खफा ट्रंप ने बार बार कहा है कि इस्लामिक रिजीम का तख्ता पलटकर ही दम लेंगे। ऐसे में अमेरिका को आशंका है कि ईरान अमेरिकी अड्डों पर पूरी ताकत से हमला करेगा। उसके पास 3000 से ज्यादा मिसाइलों का जो जखीरा है उसे खामेनेई पूरा खाली कर देंगे। इससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके सहयोगी देशों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए युद्ध के मोर्चे पर नेतन्याहू ही सबसे आगे खड़े होंगे। एक और बात जो ट्रंप को युद्ध की शुरुआत करने से रोक रही है, खामेनेई ने अगर सारी मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका के अड्डों पर ही दाग दिए तो पैट्रियट और थाट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का स्टॉक बहुत जल्द खत्म हो सकता है। इससे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 40,000 सैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। हमला रात में ही हो सकता है। आज रात घड़ी की टिक टिक खामेनेई की नींद उड़ा सकती है। युद्ध का आगाज इस बार भी इजरायल ही करेगा। उसके बाद जैसे ही ईरान काउंटर अटैक करेगा, अमेरिकी बॉम्बर खामेनेई के अड्डों पर टूट पड़ेंगे। ये इजरायल के ओब्दा एयरबेस की तस्वीरें हैं। ट्रंप ने यहाँ 11 अमेरिकी F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर जेट उतार दिए हैं। रात तक 12 और अमेरिकी F-22 रैप्टर फाइटर प्लेन साउथ इजरायल पहुंच जाएंगे। F-22 रैप्टर फाइटर जेट की तैनाती तभी की जाती है जब दुश्मन पर बहुत बड़ा हमला करना होता है। अमेरिका का यह विमान दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम है। अमेरिका ने अब तक इसे किसी और देश को नहीं बेचा है।
F-22 रैप्टर में मीडियम रेंज की 6 AIM-120 मिसाइलें लगी हैं जो दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकती हैं। इसके अलावा 2 शॉर्ट रेंज मिसाइलें AIM-9 विंडर लगी हैं। यह फाइटर प्लेन 1000 पाउंड के 2 GBU-32 बम गिराता है। इसके साथ ही इसमें 8 GBU-39 बम भी लगे हैं। इसके अलावा इसमें 20 mm की 6 बैरल वाली गैटलिंग गन लगी है जो 1 सेकंड में 100 राउंड गोलियां दाग सकती है। खामेनेई की IRGC ट्रंप के रैप्टर पर जमीन से मिसाइल चलाती है तो उसे भी इंटरसेप्ट करने का इंतजाम रैप्टर में है। इसके लिए F-22 रैप्टर में 2 AIM-120B और 2 AIM-9 मिसाइलें लगी हैं। ट्रंप इस बार सिर्फ धमाका नहीं करना चाहते, 47 साल से इस्लामिक रिजीम की कहानी खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी तैयारी की है। They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons. Yet they continue, starting it all over. We wiped it out, and they want to start all over again, and are at this moment again pursuing their sinister ambitions. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. चीन ने ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ाने के लिए F-22 रैप्टर जहां पार्क किए हैं वहां की तस्वीरें जारी की हैं। अब सवाल उठता है कि क्या तस्वीरें देखकर खामेनेई उन्हें उड़ा पाएंगे या ट्रंप इस्लामिक रिजीम की लीडरशिप को दफना देंगे।